गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करेंगे। ये किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या कंडीशन होती है जो इस सेंटेंसेस में हम करते हैं, कितने प्रकार के वो सेंटेंसेस होते हैं और काइंड होते हैं, कब कब हम ये काइंड बताते हैं और कब ये सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं और कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हम करेंगे उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, सर्कल किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ, इसको बोलते हैं हम इफ क्लॉज। ये क्या, इसका नाम क्या होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। जो इसका दूसरा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज या फिर बोलेंगे हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज। दैट्स इट, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, बस इसी के ऊपर आधारित है हमारा आज का टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखना आपने कंडीशनल सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट हैज अ कंडीशन एंड द सेकंड पार्ट हैज द रिजल्ट, या फिर बोलेंगे आउटकम ऑफ दैट कंडीशन। जो कंडीशन रहेगी फर्स्ट पार्ट की, उसका आउटकम रहेगा या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, The part of the sentence which contains the condition, अब सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कंडीशन रहेगी is known as if clause। मैंने पहले आपको ये बेस बता दिया था। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे हम। And the second part which describes the result of the condition is known as main और principal clause। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम टाइप्स कर लेते हैं इसके, कितने टाइप्स होते हैं। जीरो टाइप की जो कंडीशन होती है, इट इज अबाउट द फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू एंड इट्स रिजल्ट। फर्स्ट टाइप का कंडीशन क्या रहता है, इट इज अबाउट पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। अब ये कंडीशन वो कंडीशन होती है, इसमें थोड़ी संभावना रहेगी उस कंडीशन को पूरा होने की। सेकेंड टाइप जो कंडीशन है, इट इज अबाउट द हाइपोथेटिकल कंडीशन that one is imagining at the present time। ये वो कंडीशन होती है जब हम प्रेजेंट टाइम में अज्यूम करते हैं कोई चीज कि काश में ऐसा होता, काश में पक्षी होता। प्रेजेंट टाइम में काल्पनिक ये जो चीजें हम जो सोचते हैं, वो सेकंड टाइप में हमारे आएगी। थर्ड टाइप जो कंडीशन होती है, इट इज अबाउट द हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो डाउट हाइपोथेटिकल रहेगी, इमेजिनरी रहेगी, ऑफ द पास्ट, परंतु ये पास्ट के इसमें जो है यूज की जाएगी, जो बीत चुका है हम उसके पछतावे के अर्थ में यूज करेंगे। विच इज नो लॉन्गर पॉसिबल बिकॉज द टाइम हैज ऑलरेडी पास्ट। अब फर्स्ट टाइप देखते हैं, जीरो टाइप कंडीशन जो है वो कौन सी होती है। अब देखो तक सेंटेंसेस विद कंडीशनल टाइप जीरो ऑल्सो हैव इफ क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें इफ क्लॉज भी रहेगा और प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज भी रहेगा। These sentences describe the facts that are true. If it is so, it happens so, यानी कि यदि ऐसा है तो ऐसा होता है, यदि ऐसा है तो ऐसा होता है, ये याद रखना। अब रूल देखो आप इसका कैसे रहेगा। आपका सब्जेक्ट है if, पहले आपका कंडीशन लगेगी if या फिर when, उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट है वो करेंगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं
तो लोग आपको छोड़ देते हैं। एक आपने इस सेंटेंस पे गौर करना है कि ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है और रिजल्ट और आउटकम पार्ट में भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है। सिंपल सी बात है ये, बस इतना भी हमने ध्यान रखना है। दूसरा देखना आपने, अगर आप सच कहते हैं तो लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस टेंस भी आपने ध्यान रखना है, सिर्फ हमने कंडीशन यूज करनी है। अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह तुरंत नीचे आ जाती है। मीनिंग भी चेक करना आपने सेंटेंस वाइज, आपको पता लग जाए कि ये जो हम बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता ही होता है ना। जब आप पानी में जाते हैं तो आप भीग जाते हैं, ठीक है। जब कोहरा घना हो जाता है तो उड़ानें देरी से पहुंचती है। जितने भी ये सेंटेंस हमने हिंदी में किए हैं ये जीरो टाइप कंडीशनल है, लेकिन वो सत्य है, ऐसा होता है। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा या ऐसा होता है। अब इंग्लिश में देखिए, इफ यू लाई पीपल लीव यू, इफ यू टेल द ट्रूथ पीपल ट्रस्ट यू वेरी मच, इफ यू थ्रो एनीथिंग अपवर्ड इट इमीडिएटली कम्स डाउन, व्हेन यू गो इनटू द वाटर यू गेट वेट, व्हेन द फॉग बिकम्स डेंस फ्लाइट्स अराइव लेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है जीरो टाइप ऑफ कंडीशन में, बयां करनी है, ठीक है ना। और सेंटेंसेस देखते हैं, यदि आप खुले में पेट्रोल रखते हैं तो यह वाष्पित हो जाता है। इफ यू कीप पेट्रोल इन द ओपन इट इवेपोरेट्स, वाष्प भाप में बदल जाता है ना, ये भी सत्य है। जब वह अच्छी कमाई करती है तो वह एक अच्छा जीवन जीती है, ये भी सत्य है ना। When she earns well, she lives a good life. यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आप बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, ये भी सत्य है। अगर आप हद से ज्यादा कोई चीज यूज करते हैं, है ना, स्वास्थ्य के अर्थ में। If you eat too much, you invite diseases, है ना। अगर बच्चा भूखा है तो उसे नींद नहीं आती है, ठीक है। इफ द चाइल्ड इज हंग्री इट डज नॉट स्लीप। उसी प्रकार लास्ट सेंटेंस देखिए, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त है, ये भी सत्य है। सेंटेंस के मीनिंग पे जाना होता है, कंडीशनल काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे अपने आप में। मीनिंग से भी हमें पता लग जाएगा कि ये मीनिंग आपका क्या है, काल्पनिक है या फिर सत्य है। जीरो टाइप कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। दैट्स इट फॉर दिस टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल टाइप 1। अब 1 टाइप में आते हैं। ये 1 टाइप क्या है कंडीशनल का? Conditional that are possible come under condition type 1. Such condition either indicate that they will do something in the future. याद रखना, फ्यूचर में वो कुछ करेंगे, और if they do something in the present. अगर आज वो प्रेजेंट में कुछ काम करते हैं तो भविष्य में भी उनका वो परिणाम अच्छा निकलेगा, या फिर वो पॉसिबल है कि वो काम भविष्य में सफल रहेगा। इस टाइप की कंडीशन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। Then it that will happen, या फिर वो ऐसा हो सकता है। The structure of the sentence is like this. अब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा देखना, अगर ये हो या ये करें, या फिर अगर ये करेंगे या फिर तो होगा, या फिर वो हो जाएगा, या वो शायद हो जाए, या फिर हम बोलेंगे वो हो सकता है अगर ऐसा हम करते हैं या ऐसा हो, है ना। If it happens, do it, या फिर बोलेंगे will do it, है ना। इट विल या फिर मे, माइट, कुड हैपन। रिजल्ट केस में हमारा ऐसा रहेगा। स्ट्रक्चर देखिए आप कैसे बनेगा। पहले तो कंडीशन है। कंडीशनल जब भी जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हम करेंगे काइंड्स में, पहले इफ और व्हेन का हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट सिंपल ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो विल, मे, माइट, कुड अकॉर्डिंग टू आवर सेंस और सेंटेंस। फिर इसके अनुसार हम इसको यूज करेंगे अगर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल है। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखो, अगर बारिश होगी, आज की बात कर रहे हैं जैसे, है ना, तो वह घर पर ही रहेगा
कंस्ट्रक्शन देखना इसका, अगर बारिश होगी तो वह घर पर ही रहेगा। इफ इट रेन्स, ये याद रखना है आपने, ये जो सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, इसका जो इफ पार्ट होगा वो प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाएगा, भले ही इसका सेंस फ्यूचर टेंस में हो रहा होगा। ये बात नहीं भूलनी है आप लोगों ने, ध्यान देना आपने। ये है ना, ये वाला पार्ट, इफ इट रेन्स, ये नहीं भूलना आपने। ये जो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा। ये अब यहां देखो आप, यहां पर क्या लिखा है, अगर बारिश होगी। अब यहां पर ये बन रहा है फ्यूचर में, तो यहां पर विल शैल कुछ यूज नहीं करना है, बस ये कंडीशन आपने ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन आप कर रहे हैं, जीरो टाइप ऑफ कंडीशन के बाद, है ना, तो वह घर पर ही रहेगा। यहां पर हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। अब देखो, ही विल रिमेन एट होम, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट में हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट, जो ये वाला पार्ट है यहां पर, ठीक है ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भूलना है, क्योंकि यहां पर आपको लगेगा कि ये फ्यूचर में है, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंडीशन है, वो पहला पार्ट जो इफ क्लॉज वाला होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड पार्ट जो इसका रिजल्ट और आउटकम वाला होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, यदि आप जल्दबाजी करेंगे, अब फ्यूचर में लग रहा होगा आपको, तो ये आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए आप यहाँ पर, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ क्या लिखा, इफ यू मेक हेस्ट, है ना, यू विल कैच द ट्रेन। अब दूसरी बार देखो, दूसरे जो रिजल्ट वाला जो क्लॉज है, आउटकम वाला है, तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे, इस पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे इस वाले सेंटेंसेस में। थर्ड देखिए, इस समय अगर आप पैदल जाते हैं, याद रखो, इसमें आप अगर पैदल जाते हैं तो आपको पता है कि ये क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल है ये, है ना, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि भाई ये फर्स्ट पार्ट आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और सेकंड फ्यूचर में होगा। जो सेकंड पार्ट है, यहां देखो आपका फ्यूचर में आया हुआ है, यहां से आपको पता लग जाएगा कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है ना। एट दिस टाइम इफ यू गो ऑन फुट यू विल रीच अर्ली, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल हो गया। तो सेकंड पार्ट से हमने इसको जो एज्यूम किया कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। उसी प्रकार से देखिए आप फोर्थ, अगर आप मेहनत करोगे, है ना, इफ यू वर्क हार्ड, तो यहां पर ये देखो आपने फ्यूचर में नहीं बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना है, तो आपको तरक्की मिलेगी। यहां पर हम करेंगे फिर सेकंड पार्ट में, है ना, यू विल गेट अ प्रमोशन, तो ये देखो आप यहां पर, यू विल गेट अ प्रमोशन। उसी प्रकार देखिए, अगर आज सूरज निकलता है तो हम समुद्र के किनारे धूप सेकेंगे, ये लग गया फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता तब भी हम इंडेफिनिट में इसको ट्रांसलेट करते, ठीक है ना। अगर आज सूरज निकलता, इफ सन कम्स आउट टुडे वी विल सनबेथ ऑन दी सीशोर, सेकंड पार्ट ये हो गया, है ना। उसी प्रकार देखिए आप, यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको यह नौकरी मिल सकती है। अब देखिए, इफ यू पास दिस एग्जाम यू मे गेट दिस जॉब। अब हम मे का यूज कर सकते हैं, माइट कर सकते हैं, मस्ट कर सकते हैं, है ना, मिल सकती है, आपको जरूर मिल सकती है, तो जरूर आएगा तो मस्ट गेट दिस जॉब। इस तरीके से ये जो है सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें कंफ्यूजन होना कि यहाँ पर मे क्यों आया। अब यहाँ पर सेंस जो हमारा बन रहा है ना, मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं, यू मे गेट दिस जॉब। दिस इज व्हाट डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आई वांट टू एक्सप्लेन। अब देखिए, यदि आप तेजी से भागते हैं तो आप उसे पकड़ सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या यूज है, कुड आ गया यहां पर, देखिए आप, इफ यू रन फास्ट, इफ क्लॉज वाला प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन यहां पर और क्या आ गया, कुड हो गया। इफ यू रन फास्ट यू कुड कैच हिम। सेकंड देखिए, इफ यू आर नॉट अ रेगुलर इन द क्लास, फर्स्ट है ये, इंडेफिनिट में है, हाउ विल यू लर्न द सब्जेक्ट, तो आप विषय कैसे सीखेंगे। सिंपल है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंडीशनल जीरो के बाद जो है ये वेरी सिंपल लग रहा है ना। यदि आप दैनिक अभ्यास नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस डेली, तो आप धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, है ना। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। अब फोर्थ देखिए, अगर वह आपके खिलाफ शिकायत करती है तो
आपको जेल भेजा जा सकता है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या यूज किया गया है, इफ शी कंप्लेन्स अगेंस्ट यू, यू मे बी सेंट, है ना, मे बी सेंट, भेजा जा सकता है, पता लगना चाहिए आपको, मे बी सेंट, यानी कि पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, मे बी सेंट टू जेल। लास्ट देखिए, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं पूरे परिवार के गुस्से का सामना कर सकता हूं। इफ यू आर विद मी आई कैन फेस द एंगर ऑफ द होल फैमिली। अब देखो कैन हो गया, समर्थक के लिए आ गया ना कि भाई एबिलिटी है कि मैं उसको फेस कर सकता हूं। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ आपका कंडीशन, है ना। अब आइए आप सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल। इसमें क्या होता है, द हाइपोथेटिकल कंडीशंस वी करंटली इमेजिन। इमेजिनेशन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं काल्पनिक स्थितियों को हम जो है कल्पना करते हैं। टाइप सेकंड में 3 टाइप के जो है सेंटेंसेस हमारे पास बनेगी। कंडीशन मतलब 3 आएगी इसमें हमारी, एक आएगा स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन और एक्शन पे, बस ये आपने याद रखना है। अब पहला देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग यानी इमेजिनेशन में, अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता। ये अब रूल देखिए आप इसका क्या होगा। पहले कंडीशन है पता है, तो इफ और व्हेन यूज किया जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर यूज किया जाएगा, हाइपोथेटिकल कर रहे हैं हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। और दूसरा जो हमारा रूल रहेगा, अगर हम कुड और वुड यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा पहले, कुड इफ तो रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस ये नहीं भूलना अपने, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, इस टाइप का कंडीशन में। अब देखिए आप यहाँ पर एक मजेदार बात यहाँ ये है, वर जो यहाँ पर है ये तीनों पर्सन के साथ यूज किया जाएगा, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखो, यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देता। स्टेट ऑफ बीइंग, यदि मैं ऐसा होता तो क्या होता, आ गया ना स्टेट ऑफ बीइंग, याद रखना। यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देता, यानी कि वो राजा नहीं है, ना तो वो राजा है ना वो जमीन का टुकड़ा दे सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है, कल्पना हो रही है, इमेजिनेशन किया जा रहा है। तो ये याद रखना है हमने स्टेट ऑफ बीइंग में, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल में। ठीक है, अब देखिए कैसे बना, इफ आई वर अ किंग। अब यहां पर सोच रहे होने कि ये वर है तो ये पास्ट में तो नहीं चला गया, नहीं, ये इमेजिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई वुड गिव यू अ बिग पीस ऑफ लैंड। अब दूसरी बात आपने यहाँ पर और क्या याद रखनी है, मेन क्लॉज और आपका वो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने देखना नीचे तक सारा यूज किया होगा। कहीं कुड किया होगा तो अलग सेंस में वो यूज किया जाएगा, याद रखना सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब देखो आप उसका, इफ आई वर अ किंग आई वुड गिव यू अ बिग पीस ऑफ लैंड, आई वुड गिव यू, ये याद रखना आपने। अब सेकंड देखिए आप स्टेट ऑफ बीइंग में, अगर मैं एक शिक्षक होता, यानी कि वो शिक्षक नहीं है, तो मैं गरीब छात्रों को मुफ्त ट्यूशन देता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड प्रोवाइड फ्री ट्यूशन टू पुअर स्टूडेंट्स। वुड हो गया ना रिजल्ट वाले पार्ट में, और इफ वाले पार्ट में हो गया वर। अब थर्ड देखिए, अगर वह मेरी बॉस होती, यानी कि वो नहीं है, तो वह मेरी छुट्टी मंजूर नहीं करती। नेगेटिव भी हम बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इफ शी वर माई बॉस, अब सोचेंगे शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वॉज आना था, नहीं, ये याद रखना अपने, इसका ये रूल है ना। इफ शी वर माई बॉस शी वुड नॉट सैंक्शन माई लीव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वुड के बाद काइंड कैसा है ना। यदि मैं एक वकील होता, यानी कि वो नहीं है ना, वकील होता तो मैं उसके मामले की ठीक से पैरवी नहीं कर पाता। इफ आई वर अ लॉयर आई कुड नॉट एडवोकेट हर केस प्रॉपरली। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम राहत दे रहा होता। कॉन्टिन्यूटी भी ध्यान रखनी है। अब देखो, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड बी गिविंग, सेंस से हमें खुद पता लग जाएगा कि अब हमने क्या यूज करना है। वुड तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो सेंस क्या बता रहा है, रहा होता, है ना। वुड बी गिविंग मैक्सिमम रिलीफ्स टू सीनियर सिटीजन्स, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद देखिए आप सेकंड लास्ट, यदि वह प्रबंधक होता तो सीमा
हम सब पर हावी होती, बल्कि ऐसा नहीं है। इफ शी वर द मैनेजर, सीमा वुड डोमिनेट अस ऑल। उसी प्रकार लास्ट देखिए, अगर वह पुलिस कमिश्नर होती तो सभी अपराधी जेल में होते। इफ शी वर द पुलिस कमिश्नर, ऑल क्रिमिनल्स वुड बी इन जेल। देखिए अब सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल के फर्स्ट जो काइंड था स्टेट ऑफ बीइंग में। अब सेकंड देखते हैं। स्टेट ऑफ पोजेशन में इमेजिनेशन करेंगे, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता। इफ सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैड, है ना, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और दूसरा कब करेंगे हम इसको, सब्जेक्ट, इफ तो रहेगा, वुड कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब कैसे, स्टेट ऑफ पोजेशन में, याद रखना हैड भी है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आप सेंटेंस, अगर मेरे पास कार होती, ये पोजेशन के अर्थ में है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड अ कार, अब यहां पर जो है इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस में इफ पार्ट में हैड लगेगा और उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पर याद रखना बाबी, ये बस ये कॉम्बिनेशन याद रहना चाहिए। सिमिलर सेंटेंस हम बना रहे हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर पापा के पास पैसे होते तो वह मुझे जरूर देते। इफ पापा हैड मनी ही वुड श्योरली गिव टू मी। यदि उनके कब्जे में मूल पावर ऑफ अटॉर्नी होती तो वे मुझे सूचित कर देते। इफ दे हैड ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी इन देयर कस्टडी दे वुड गिव इट टू मी। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ माइनर साइज में डिफरेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, ठीक है ना। अब देखिए आप उसी तरीके से, अगर चोर पुलिस की हिरासत में होता तो वे उसकी पिटाई कर रहे होते। वुड बी गिविंग, बीटिंग हिम, ये भी याद रखना है ना। इफ द पुलिस हैड अ थीफ इन देयर कस्टडी दे वुड बी बीटिंग हिम। अगर उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए होते तो वे इसे जरूरतमंद लोगों को वितरित कर देते। If he had 10 lakh rupees in his bank account, he would have distributed it to the needy people. अब देखो would have distributed, यहाँ पर क्या वितरित कर देते, पास्ट परफेक्ट में ये यूज किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब सेकंड लास्ट देखिए, अगर मेरे पास एक कैमरा होता तो मैं उसके एकल नृत्य प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता, है ना। इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड बी रिकॉर्डिंग, कर रहा होता, वुड बी रिकॉर्डिंग हर सोलो डांस परफॉर्मेंस। उसी प्रकार सेकंड लास्ट लिखिए, अगर मेरे पास उसके कार्यालय तक पहुंच होती तो इस समय मैं उसके साथ चाय पी रहा होता। इफ आई हैड एक्सेस टू हर ऑफिस, है ना, तो क्या हुआ, आई वुड बी टेकिंग टी विद हिम एट दिस टाइम। उसी प्रकार लास्ट देखिए, अगर मेरे पास 2 हेलमेट होते तो मैं आपको एक दे पाता। इफ आई हैड 2 हेलमेट्स आई कुड गिव 1 टू यू। कितना फर्क है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड देखिए आप, सम एक्शन इमेजिनेशन, ये हो जाता, वो हो जाता तो मैं, अगर ये हो जाता तो मैं क्या करता, अगर ये हो जाता। अब थर्ड में याद रखना इसमें एक्शन आ रहा है। रूल क्या इसका आपको पता, सिमिलर सा है। इफ सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, अब याद रखना इसमें, या फिर ऑब्जेक्ट। अब और है, सब्जेक्ट है वुड कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस ये नहीं भूलना था। अगर सिंपल इसमें कर रहे हैं तब आपका सेकंड वर्ब लगेगी, अगर वुड और कुड का सेंटेंस बन रहा है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कैसे, अगर मैं हांगकांग जाता, यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब थर्ड वाला जो आपका बन रहा है सेकंड टाइप्स ऑफ कंडीशनल में, उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे इफ कंडीशनल में, और लास्ट में जब हम करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए, तो मैं डिज्नीलैंड जरूर घूमता, यानी इफ आई वेंट टू हांगकांग आई वुड डेफिनेटली रोम डिज्नीलैंड। अगर वह मेरी बात मानती तो मैं उसे असली कहानी सुनाता। इफ शी बिलीव्ड मी आई वुड टेल हर द रियल स्टोरी। अगर वह हमारे साथ आता तो हम उसका सारा खर्चा उठाते।
इफ ही केम विद अस वी वुड बियर ऑल हिज एक्सपेंसेस। यानी कि इफ वाले पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे और रिजल्ट और आउटकम वाले पार्ट में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यदि काव्या बहस में भाग लेती तो उसका शिक्षक उसे पुरस्कृत करता। इफ काव्या पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट हर टीचर वुड रिवॉर्ड हर। अगर आप राजनीति के बारे में बोलते तो मैं आपका समर्थन नहीं करता। इफ यू स्पोक अबाउट पॉलिटिक्स आई वुड नॉट सपोर्ट यू। अगर गिलहरी मेरे पास आती तो मैं उसे मूंगफली दे पाता। इफ द स्क्विरल केम टू मी आई कुड गिव हर पीनट्स। 3 प्रकार के जो सेंटेंस जो इसमें बनते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो ये है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड एक्शन। काइंड भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट में क्या आ रहा है, इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, मेन क्लॉज में क्या आ रहा है। बस ये याद रखना, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। दैट इज इजी, दैट्स व्हाई English is easy. And friends, that's all for today. We will meet very soon in next video. Till then, enjoy your life in this pandemic situation.